हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी ने भीमा शंकर का नाम तो अवश्य ही सुना होगा, पर क्या आप इसका इतिहास जानते हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। किंतु आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इस प्रकार की सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र भीमा शंकर महाराष्ट्र के पुणे से अप्रोक्स 100 किलोमीटर तथा नासिक से 200 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। यह सह्याद्री नामक पर्वत पर है। यह मंदिर भारत में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का शिवलिंग काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इसी मंदिर के पास से भीमा नामक एक नदी भी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। यहाँ आप सड़क और रेल मार्ग के जरिए आसानी से पहुँच सकते हैं। आप फ्लाइट, बस या ट्रेन पकड़कर पुणे पहुँच जाइए तथा पुणे से भीमा शंकर जाने का रास्ता बहुत ही सरल तथा सुगम है। आप पुणे से राज्य परिवहन की बसें प्राप्त कर सकते हैं, जिसका किराया 155 रुपये है और पुणे से वहां पहुंचने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। महाशिवरात्रि या प्रत्येक माह में आने वाली शिवरात्रि को यहां पहुंचने के लिए विशेष बसों का प्रबंध भी किया जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीम नाम का एक राक्षस था, जिसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपनी पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की जानकारी उसे नहीं थी। बाद में अपनी माता से इस घटना की जानकारी हुई तो वह श्री राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उसे ब्रह्मा जी ने विजयी होने का वरदान दिया। वरदान पाने के बाद राक्षस निरंकुश हो गया। उससे मनुष्यों के साथ साथ देवी देवता भी भयभीत रहने लगे। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चा होने लगी। युद्ध में उसने देवताओं को भी परास्त करना प्रारंभ कर दिया। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए। अत्यंत परेशान होने के बाद सभी देव भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने सभी को आश्वासन दिलाया कि वे इसका उपाय अवश्य निकालेंगे। भगवान शिव ने राक्षस तानाशाह भीम से युद्ध करने की ठानी। लड़ाई में भगवान शिव ने दुष्ट राक्षस को राख कर दिया। इस तरह अत्याचार की कहानी का अंत हुआ। भगवान शिव से सभी देवताओं ने आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजित हों। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और वे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में आज भी वहां विराजित हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हैं तो आपको मंदिर से 2-3 किलोमीटर पहले ही अपना व्हीकल पार्क करना पड़ेगा और वहां से आपको एक पब्लिक टैक्सी मिल जाएगी, जिसका किराया 20 रुपये है। अगर आप पैदल चल सकते हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए पैदल ही मंदिर तक जाइए। वहाँ पहुँचने के बाद आपको मंदिर कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मंदिर 200 से 300 सीढ़ियाँ उतरने के बाद नीचे स्थित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आपको एक लाइन दिखाई देगी जो कि मंदिर तक जाती है। आपको उस लाइन में लगना पड़ेगा। मैं जिस समय भीमा शंकर गई थी उस समय वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे दर्शन करने में। यहाँ पर बीच बीच में कुछ आरतियाँ भी होती हैं। जिस समय आरती होती है उस समय लाइन को रोक दिया जाता है, इसलिए भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। भीमा शंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है।
इस मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तु शिल्पियों की कौशल श्रेष्ठता का पता चलता है। इस सुंदर मंदिर का शिखर नाना फड़नवीस द्वारा 18वीं सदी में बनाया गया था। कहा जाता है कि महान मराठा शासक शिवाजी ने इस मंदिर की पूजा के लिए कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थीं। नाना फड़नवीस द्वारा निर्मित हेमाडपंथी की संरचना में बनाया गया एक बड़ा घंटा भीमाशंकर की एक विशेषता है। इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ आपको 700 से 1000 के बीच में रूम मिल जाएगा तथा भीमाशंकर मंदिर के पास कुछ अच्छे रिजॉर्ट्स भी हैं। भीमाशंकर से कुछ ही दूरी पर शिनोली और घोड़गांव है, जहाँ आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी। यदि आपको भीमाशंकर मंदिर की यात्रा करनी है तो अगस्त और फरवरी महीने के बीच आएं। वैसे आप ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर किसी भी समय यहाँ आ जा सकते हैं। जब आप मंदिर परिसर में पहुँच जाएंगे तो आपको एक LED स्क्रीन दिखाई देगा। आप उस पर भीमेश्वर महादेव के दर्शन करते रहिए और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। यहाँ के शिवलिंग को पूरे दिन चांदी की कवच से ढककर रखा जाता है। यह कवच सुबह के टाइम पर हटाया जाता है, तभी आप मूल शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। जिन्हें ट्रैकिंग पसंद है उन्हें मानसून के टाइम पर यहाँ पर आना अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी तथा इस प्रकार की अगर आप और भी जानकारियाँ चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार के सारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। भगवान भीमाशंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।